एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कुछ नया सीखेंगे। कटोरी कट ब्लाउज कट करना हम सीखेंगे। तो ये बैक पार्ट है, तो ऑलरेडी ये मैंने कट करके लिया है। उसका मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ। तो इसकी हाइट है 15 इंचेस। तो तैयार होके हमारी 14 इंचेस तक आ जाएगी। और शोल्डर लिया है मैंने 5 इंचेस। उसमें से ये वाला शोल्डर लिया है 3 इंचेस, शोल्डर पट्टी हम जिसको बोलते हैं। आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंचेस। और इसका चेस्ट का फोर्थ पार्ट है 7.75 इंचेस। और 2 इंचेस मैंने मार्जिन लिया है। और जो कमर है वो भी 7 इंचेस है और 1 इंचेस मैंने प्लीट्स के लिए लिया है और 2 इंचेस का मार्जिन है। यहाँ पर नेक की हाइट है 11 इंचेस और विड्थ है लगभग 3 इंचेस। तो ये स्क्वायर नेक मैंने बनाया है। तो ये है मेजरमेंट। वो जो हम यहाँ का आर्म होल नापते हैं वो है उनका 14 इंचेस। तो 14 का हाफ होता है 7 इंचेस। तो इस तरह से टेप रखकर यहाँ का पार्ट हमें सिलाई के लिए छोड़ना चाहिए। और उसको छोड़ते हुए हम यहाँ से पट्टी को घुमाते हुए हमारा आर्म होल मेजर करेंगे। तो ये आ रहा है 7.25 इंचेस, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लिया है। आप एग्जैक्ट भी ले सकते हैं डीप नेक ब्लाउज के लिए। तो ये है बैक पार्ट का कटिंग। तो ऑलरेडी मैंने कट किया है। तो उसके हिसाब से हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे कटोरी का। तो ये 36 साइज का कटोरी कट ब्लाउज है जो हम कट करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने पेपर लिया है इस तरह से। इसको ऐसे रखना है और इसके ऊपर हम ये बैक पार्ट रखेंगे। यहाँ पर हमें कोई भी यहाँ से हम बराबर लेना है कटोरी कट में। और यहाँ से आई और हुक का हमें मार्जिन छोड़ना है। तो एज इट इज़ हम शोल्डर एंड आर्म होल एज इट इज़ हम इसको छाप लेंगे। तो ये डीप नेक है आगे से और बैक से, इसलिए हम छापेंगे ऐसे इस तरह से। यहाँ पर ऐसा करेंगे, ये मार्जिन वाला और ये शोल्डर का इतना। तो हम फ्रंट पार्ट की हम इसको मेजरमेंट इसके ऊपर डालेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिलाई के लिए यहाँ पर दबता है। तो यहाँ पर 0.25 इतना छोड़ सकते हैं सिलाई के लिए। तो फ्रंट नेक की जो हाइट है वो 6.5 है। तो यहाँ से आपको इतना आई और हुक के लिए छोड़ा था हमने, उसको छोड़कर हमें नाप डालना है। तो यहाँ से 2.5 लेंगे हम विड्थ फ्रंट नेक की। और जो ए मार्क है और ए मार्क है हम वो दोनों ज्वाइन करेंगे इस तरह से। यहाँ पर आप थोड़ी सी गुलाई दे सकते हैं, आपके हिसाब से आप यहाँ पर गुलाई दे सकते हैं जितनी आपको चाहिए। तो यहाँ पर 1 इंच जितनी होनी चाहिए ये पार्ट। तो फ्रंट पार्ट को भी हम थोड़ा सा ऐसे अंदर से कर्व करके, क्योंकि फ्रंट पार्ट थोड़ा सा हमारा ऐसा करना पड़ता है कर्व, तो आगे से बहुत ही अच्छा बैठता है वो। तो कटोरी के लिए हम 3.5 इंच नीचे से मार्क करेंगे, फिर 1 इंच नीचे लेंगे। तो हमारी ये 2 लाइन हमें मिल गई। यहाँ से हम 2.5 लेंगे और ये 2.5 और ये मार्क हम जोड़ देंगे। और जो ए मार्क है उसको हम ऐसे थोड़ा सा तिरछा करेंगे, इसको यहाँ से गुलाई दे देंगे। तो परफेक्ट हमारा ऐसा कर्व जैसा आना चाहिए। उसके बाद हमारे मेजरमेंट में कमर है 28 इंचेस। तो 7 इंचेस हम लेंगे और 2 इंचेस का हम मार्जिन ले लेंगे। और ये दोनों मार्जिन हमें एक साथ ज्वाइन करना है इस तरह से।
ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब हमें कटोरी का मेजरमेंट डालना है। तो ए पार्ट और ए पार्ट यहाँ तक हमें कटोरी का मेजरमेंट कैसे डालते वो देखना है। तो यहाँ पर मैंने मेजर टेप रखा, यहाँ से हमें यहाँ तक नापना है। तो ये मेरा आ रहा है 7.25 इंच। तो इस भाग के हमें 3 पार्ट करने हैं सेम हिस्से के। तो अगर 2.5 लिया तो 2.5 यहाँ से, फिर 2.5 यहाँ से आता है 2। तो यहाँ पर थोड़ा सा कम पड़ता है हमारा, तो हम 2.25 इंच के ले लेंगे। ये 2.25 इंच वाला, ये 2.25 इंच वाला, और ये फिर 2.5 हो गया। तो हम 2.5 और 2.25 इंच के बीच का ले लेंगे। तो ये हमें परफेक्ट आ जाएगा यहाँ तक और यहाँ तक। मतलब हमने 2.25 इंच और 2.5 के बीच की जो लाइन है वहाँ का हमने मेजरमेंट लिया है। तो वो हमें आसानी से 3 पार्ट में हमें डिवाइड किया अच्छे से, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ से हम 2 इंच पर एक लाइन डालेंगे 2.25 और 2.5 पर, और जो गला है यहाँ से यहाँ तक हम 1 इंच की डालेंगे। तो ये लाइन हमें पहले स्ट्रेट डालनी है, इस तरह से हम पहले उसको स्ट्रेट करेंगे, और ये निशान यहाँ पर हमें डालना है। तो हम देखेंगे इस कौन से निशान में से ये अच्छे से परफेक्ट जाता है। तो ये हमने पकड़ा, इसको थोड़ी सी ऐसी गुलाई दे देंगे। तो इसमें से हम अगर लाइन डालते तो ये बहुत ऊपर हो जाता, इसमें से भी बहुत ऊपर हो जाता। तो इसमें से हमने डालकर ऐसे कटोरी का शेप अच्छे से दे दिया है। अब इसको हम कट करेंगे। तो इस तरह से हम उसको कट करेंगे। तो ये बहुत ही मीडियम साइज की कटोरी कट है, 36 इंचेस की साइज की। तो अगर आपको हेवी कटोरी आपके मेजरमेंट में है तो उसके लिए हम कटोरी बढ़ाते समय उसमें चेंजेस करते हैं। तो मैं आपको कटोरी बढ़ाकर भी दिखाती हूँ कैसे बढ़ाते हैं कटोरी। तो जो हमने कटोरी कट की है अभी, वो हम ब्लाउज में नहीं डाल सकते, उसको बढ़ाना पड़ता है थोड़ा सा, ताकि हमें अच्छे से चेस्ट में बैठ जाए। तो इसको हम बढ़ाकर ले लेंगे। तो ये 2 पार्ट हम, नीचे वाला पट्टी वाला और ये पार्ट हम साइड में रखेंगे। सिर्फ ये कटोरी वाला पार्ट है, ये पार्ट उसको हम बढ़ा कर लेंगे ताकि वो अच्छे से फिटिंग में आ जाए। तो उसके लिए हम ऐसे कटोरी को एज इट इज़ रखेंगे। इसको पहले हम ड्रॉ कर लेंगे एज इट इज़। तो पहले हमने इसको एज इट इज ड्रॉ कर लिया, जैसा है वैसा ही हमने इसके ऊपर छाप दिया है। तो इस साइड से अगर आपकी नॉर्मल चेस्ट है 36, 38, 34, तो आप 1.5 इंच ले सकते हैं। अगर आपकी हेवी चेस्ट है लाइक 40, 42, तो उसके बाद आपको 1.75 या फिर 2 इंचेस का भी आप ले सकते हैं। तो मेरे मेजरमेंट में सिर्फ 36 का मेजरमेंट है, तो उसके हिसाब से मैं सिर्फ 1.5 इंच तक ही लूँगी, यहाँ तक 1.5 इंच। अगर आपके मेजरमेंट में ज़्यादा है तो आप 2.25-2 इंच तक बढ़ा सकते हैं। इस साइड यहाँ से हमें थोड़ा सा मार्जिन लिया है सिलाई के लिए, यहाँ से हमें बिल्कुल नहीं बढ़ाना, थोड़ा सा ही सिर्फ सिलाई के लिए बढ़ाना है। यहाँ पर हम इसको ज्वाइन करेंगे और इधर से भी हम सिलाई के लिए जितना चाहिए उतना ही हम यहाँ से ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमें 1.5 इंच ही डालना है, यहाँ पर हमें 1.5 इंच ही डालना है। कोई
कितनी भी साइज़ हो, ज़्यादा मतलब हेवी भी हो 40, 42, 44, तो हमें 1.5 इंच ही डालना है। अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा चेस्ट है तो आप यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको 1.5 इंच ही रखना है। और इस पॉइंट को उस पॉइंट तक ऐसे यहाँ से थोड़ा थोड़ा, बाद में नीचे से ऐसे थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो ये सेकंड हुआ बढ़ाने वाला। तो ए पॉइंट और ए पॉइंट हमें दोनों का मिडल निकालवाना है। तो इसको ऐसे पट्टी को फोल्ड करके यहाँ का हम मिडल पॉइंट निकलवा लिया है हमने। तो यहाँ से अगर आपकी नॉर्मल कटोरी है 34, 36 या फिर 38 तक, तो आप 1.5 इंच रख सकते हैं यहाँ पर। तो मेरे मेजरमेंट में 36 है तो मैं 1.5 इंच ही रखूँगी। अगर आपके मेजरमेंट में थोड़ी ज़्यादा है 40, 42, तो आप 1.25 इंच, 2 इंच जैसे हमने यहाँ पर बढ़ाते हैं उसी तरह से आपको यहाँ से भी थोड़ा सा बढ़ाना है, ताकि कटोरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच लिया और ये पॉइंट इसको हमने ज्वाइन कर लिया। तो ये हो गई हमारी बढ़ाकर कटोरी। तो इसको हम कट करेंगे और दिख भी बहुत ही शेप में बहुत ही अच्छा दिख रही है। तो इसको हम कट करेंगे। अगर आपकी चेस्ट 40 है, 42 है, तो आपको यहाँ से और यहाँ से आपको बड़ा कर ही लेना है। अगर आपने नॉर्मल लिया 1.5 इंच, तो आपकी चेस्ट साइज उस कटोरे में नहीं बैठेगी। अगर नॉर्मल है 36, 32, 34, तभी आपको इस तरह से बैठ सकती है। किसी की साइज़ भी बहुत बड़ी होती है और लेकिन चेस्ट साइज थोड़ी सी कम होती है, तो उसके लिए आप कटोरी एडजस्ट कर सकते हो इस तरह से। और किसी की कम साइज़ हो और चेस्ट साइज ज़्यादा हो, तो आप उसके हिसाब से कटोरी बड़ा कर ले सकते हैं। तो ये हो गई हमारी कटोरी कट। तो उसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, और यहाँ से हमने लेना है 3.25 इंच और यहाँ से लेना है लगभग 1.5 या 1.25 इंच। तो हम 1.25 इंच लेंगे। आप 1.5 इंच भी रख सकते हो अगर साइज थोड़ी सी कम हो तो। तो इसको ऐसे फोल्ड करेंगे पहले, जैसे हम कटोरी लगाते हैं। और इसका मुंह हमें इस तरफ से करना है जहाँ पर हमारा आई और हुक होता है, उस तरफ सिलाते वक्त। तो ये हो गई हमारी कटोरी कट रेडी। तो ये पार्ट आएगा यहाँ से और ये पार्ट आ गया हमारा यहाँ से। तो ऐसे हम कटोरी कट करते हैं। अगर आपको सिलाई का भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसका भी टेक्निक मैं बताऊंगी, कहाँ से कटोरी ज्वाइन करते हैं, यहाँ से या फिर यहाँ से कैसे पट्टे एडजस्ट करते हैं। तो वो मैं बाद के वीडियो में बताऊंगी अगर आप कमेंट करेंगे तो ये है आज की कटोरी की वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के वीडियो के लिए वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।